आइए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 4u² प्लस 8। समझिए, एक क्वेश्चन दिया, इसका हम लोग को द्विघात समीकरण निकालना है, ठीक है ना। द्विघात मतलब शून्य निकालना है। द्विघात समीकरण क्या है, ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसका हम लोग को शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि क्या करेंगे, बीच वाले भाग को स्प्लिट कर देंगे, यानी कि तोड़ देंगे। मगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है हम लोग को सिर्फ 2 ही अंक है ना, कि 2 ही अंक मतलब कि 2 ही को पद है, तो 2 पद है, तो हम लोग क्या मानते थे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग मान लेते 4u² प्लस 8u इक्वल टू क्या मान लेते थे, 0 मान लेते थे। ये 0 के बराबर इसको मान लेते थे, 0 कर देते थे। अब 0 करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए कि और दो क्या 3 गो रहता था तो हम लोग उसको 4 में तोड़ देते थे, 4 गो में तोड़ देते थे। 4 गो में तोड़ने के बाद फिर दोनों में से कॉमन लेते थे। तो इन दोनों में देखिए कि कॉमन क्या है, क्योंकि ये 2 भाग है, ठीक ना, 2 भाग हैं, तो हम लोग को तीसरा की जरूरत अभी तीसरा की जरूरत पड़ती बीच वाला को अगर तोड़ते तब। मगर यहाँ पर कह रहा है कि 2 ही को दिया हुआ है, द्विघात समीकरण इतने के रूप में है जिसमें 2 पद हैं और इन्हीं 2 पदों का शून्य निकालिए। मगर ये द्विघात समीकरण तो इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। तो 2 शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों में देख लेते हैं क्या कॉमन है। तो समझिए थोड़ा सा कि क्या हम लोग यहाँ पर 8u है, यहाँ 4u² है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4u क्या मल्टीप्लाई u, ठीक ना, लिख सकते नहीं। इसको हमने ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 4u क्या 2 मल्टीप्लाई ऐसे 2 मल्टीप्लाई 4u, ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको, यानी कि 8u को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और हम लोग 4u को क्या 4u² है ना जी, तो 4u² को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि क्या कि 4u मल्टीप्लाई 4 क्या u। तो देखिए ये 4u मिल रहा है ना दोनों में, इसलिए हम लोग 4u बाहर निकाल बच गया। इसमें क्या तो u लिख दिए, अब प्लस तो प्लस, ऊपर वाला में क्या बच गया 2, तो 2 लिखते इक्वल टू 0। तो जबकि टोटल इक्वल टू 0 के बराबर है, तो ये 4u भी 0 के बराबर होगा, है ना, 4u भी 0 के बराबर होगा। तो 4u इक्वल टू 0 मान लिया, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4। क्या किसी संख्या का ऊपर वाला 0 तो वो टोटल किसके मान बराबर होता है, 0 के बराबर, यानी कि u का मान एक कितना आ गया हमारा 0 आ गया। दूसरा का इसका दूसरा का शून्य, तो u प्लस 2 इक्वल टू 0 मान लिए, तो u इक्वल टू कितना गया -2 के बराबर आ गया। आगे कि नहीं आ गया। जो भी हमने क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह से आपने समझा, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपने भी इसी तरह से शून्य निकाले, और तीसरा क्वेश्चन में भी आपने इसी तरह से शून्य निकाला। और आगे फिर से हम लोग क्या हिंदी लिखेंगे, इसको पहले इरेज कर देते थोड़ा सा, ये लिख हो जाते हैं। देखिए ये समझ में आएगा ना, ये कि कैसे हमने तोड़ा इसको। अब यहाँ फिर से हिंदी वही चीज हिंदी लिखेंगे जो हमने तीनों में पीछे वाला तीनों में लिखा है। हल्का हिंदी क्या लिखेंगे कि क्या निकालना था कि शून्य को के बीच के संबंध, ठीक ना, की सत्यता की जांच करनी, सत्यता की जांच क्या करना है, जांच। देखिए सत्यता की जांच हमने बताया रखा था आप लोग को कि इसकी सत्यता की जांच करने के लिए क्या निकाले थे, पहले इसका ए भी निकाले थे। तो देखिएगा कि 4u² प्लस 8u दे रहे हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं दे, इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग 0 मान ली, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, c इक्वल टू वाट क्या होगा, कुछ दिया हुआ है, c इक्वल टू कुछ नहीं दिया हुआ है, तो क्या मान लेंगे 0, ठीक ना, क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। c इक्वल टू कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो क्या मान लिया जाएगा 0, ठीक ना, कि c इक्वल टू नहीं कुछ दिया हुआ है तो क्या मान लिया हमने 0 मान लिया। अब देखिएगा ये हमारा यहाँ तो अल्फा का मान आ गया, अल्फा इक्वल टू 0, यहाँ पर बीटा का मान आ गया -2, आगे कि नहीं आ गया। अब देखिएगा तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं पहला कि गुणनखंड, है ना, कि क्या शून्यकों का गुणनखंड इक्वल टू कुछ होता है, पहले शून्य का क्या प्लस, है ना, कि योग इक्वल टू क्या -b होता है, तो शून्यकों का योग क्या हुआ, अल्फा का मान कितना 0, बीटा का मान कितना -2, और इक्वल टू -b कितना -8, हाँ बटा a कितना 4, ठीक। अब प्लस माइनस माइनस यानी कि 0 अगर रहेगा तो कुछ नहीं है, उसको हम डायरेक्टली इसको -2 लिख दिए। अब 4 दूनी के 8, इधर भी -2, ये हमारा एक प्रूफ है। अब यही
इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनफल शून्य को क्या गुणनफल इक्वल टू सी बटा ए। तो अल्फा कितना 0 मल्टीप्लाई बीटा -2। अब बताना सबको कि यहाँ पर सी है तो सी कितना हो गया 0 दिया हुआ है, फिर ए कितना दिया है 4। तो फिर से इसको 0 में कोई चीज़ संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं 0 के बराबर आता है, और फिर से 0 बटा कोई ऐसा संख्या होता है तो वो भी किसको बराबर हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। तो हमारा ये शून्यक के क्या सत्यता की भी जांच हो गई शून्यक के और संबंध के, और यहाँ पर हमारा ये दोनों शून्यक भी आसानी से ज्ञात हो गए। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ना समझ में आए कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट अगर कीजिएगा तो हम आगे भी बताएंगे, जिसको नहीं समझ में आए तो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़े, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं। चलिए अगला का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 8वां नंबर, टी स्क्वायर -50 इसके शून्य निकालना है और इसके क्या करता है जांच करना है, ठीक ना। तो इसके भी शून्य निकालने हैं और हम लोग को क्या करना है जांच करना है। तो हमने पहले इसका शून्य निकालते हैं, तो इसका शून्य हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं, मगर दोनों तरीका क्या है एक तरह से सही है, ठीक ना, कोई तरीका गलत नहीं, बस दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया इसका शून्य निकालना था टी स्क्वायर -15 है ना, तो हम इसको क्या करते हैं इक्वल टू 0 के मानते हैं शून्य निकालने के लिए। तो टी स्क्वायर क्या अगर इधर प्लस में है तो अगर इधर ले जाते हैं इक्वल टू तो क्या हो जाता है प्लस में, है ना, माइनस में है तो प्लस में, प्लस रहेगा तो माइनस में हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं कि टी स्क्वायर था इस तरफ, स्क्वायर है तो स्क्वायर अगर बराबर के उस तरफ जाता है तो क्या होता है, तो वह रूट में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, रूट में। जब भी रूट वाला चीज होता है तो प्लस और माइनस दोनों, यानी कि हमको टी का मान क्या निकल गया, एक प्लस में √15 और एक टी का इक्वल टू -√50 निकल गया कि नहीं निकल गया। अब ये दोनों जब निकल गए तो ये दोनों निकल गए तो हमारा शून्य निकल गया, यानी कि अल्फा का मान निकल गया और बीटा का मान हमारा निकल गया। यानी कि इस तरह से भी क्या हम लोग ये दोनों शून्यक इसका निकाल सकते हैं, या तो हम इसके शून्यक को किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया कि क्या कि टी स्क्वायर, देखिएगा दोनों से शून्यक सेम आने वाला है, ये हमारा इस तरह से शून्यक निकाले तो इतना आ गया, है ना, ये शून्यक था। अब उसके बाद देखिएगा अगर दूसरे तरीके से निकालेंगे सेकेंड मेथड फर्स्ट मेथड, ठीक ना। तो सेकेंड मेथड में क्या कहता है कि टी स्क्वायर की -15 है ना इक्वल टू 0 मान लीजिए। तो हम अगर यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो दोनों को अगर स्क्वायर के फॉर्म में करना है तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर -15 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √125 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है 125 होता है। इसे गुना करके लिख लेते हैं, 15 50 25 के 5 हाथ मेरा 2, 5 दूनी के 10, 2 12 के 2 हाथ मेरा 1, 1 1 2 25 है ना। देखिए फर्स्ट मिस्टेक 225 होता है, कितना होता है 225 होता है, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 225 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या आया 225 है। अब इसको 15 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, नहीं 225 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिएगा टी स्क्वायर है ना, क्या था टी स्क्वायर माइनस, ठीक है, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 15 गुने 15, इसको फिर हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं टी स्क्वायर -15 गुने अलग अलग √15, और फिर इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं टी स्क्वायर -√15 का ऐसे इक्वल टू सब 0 मान लीजिए, हो गया है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो जब ये है तो देखिए तो यह ए स्क्वायर -बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर -बी स्क्वायर, यानी कि इसका इस तरह का फॉर्मूला, यानी कि ए यहाँ हम लोग घेर के लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर -बी स्क्वायर के फॉर्म इक्वल टू कुछ होता है कि वो प्लस में है वो माइनस में, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो क्या देखो तो दोनों एक इसके जैसा है, तो हम लोग क्या जब ये इसके जैसा तो हम लोग इसको इसके जैसा नहीं लिख सकते हैं, एक प्लस में टी और क्या कर देंगे, मान लिया कि प्लस √15 एक हो गया, एक टी मान लिया -√15 हो गया, इस तरह से है ना। अब इसके शून्य निकालेंगे तो किस तरह से, तो इसका शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि शून्य निकालना है तो देखिए हम लोग शून्य निकालेंगे तो कैसे कि टी प्लस √15 अब इक्वल टू कुछ ही मान लीजिए 0, तो टी इक्वल टू हो जाएगा -√15, इधर वाला क्या करेंगे टी है ना कि -√15 जो हमने लिखा दूसरा का यहाँ से
है ना, यहाँ से लिखा कि नहीं लिखा, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि t इक्वल टू यहाँ पर 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने इस तरफ आएगा रूट 15 प्लस में। यहाँ तक कोई दिक्कत, आसान समझ में आएगा दोनों मेथड, या तो इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इस स्टेप को काट सकते हैं, आप लोग डायरेक्टली देखिएगा ये टी स्क्वायर माइनस रूट 15, तो आप लोग डायरेक्टली इसको यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे हम समझने के लिए इतना बता दिए हैं और आप इसको ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इसलिए लंबा किए हैं कि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो। कभी कभी किसी बच्चों को लगता है कि कैसे ऐसा क्यों करेंगे, तो इसलिए क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 225 का अगर रूट करे या 15 डायरेक्टली लिखे, दोनों तो बात बराबर है, तो फिर 225 को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हमने बस इसको कहा कि क्या किया, डायरेक्टली अगर बोलते हैं कि इसको हम ऐसे लिखेंगे तो आप लोग सोचते हैं क्या ऐसे कैसे आ गया, देखिए ना। इसलिए हमने समझने के लिए आप लोग को इजी वे में इसको एकदम पूरी तरह से एकदम पार्ट बाय पार्ट तोड़ दिया, ठीक। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। और फिर आगे जैसे कि जितने भी आपने देखा यानी कि पीछे आपने देख रखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी क्वेश्चन है ना हमने बनाया है, तो उसमें हमने क्या किया, क्या सिद्ध करना था, गुण क्या कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। तो वही फिर से हिंदी लिखेंगे, शून्यक को किसके बीच, गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, वही हिंदी लिखना है फिर से। नहीं, हमने हिंदी लिख दिया कि क्या शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के क्या संबंध की सत्यता की जांच हम लोग को करना है। तो हम लोग को पता है कि शून्यकों क्या कि इसका अगर हम ABC निकाले तो समझिएगा ABC निकालना कि क्या टी स्क्वायर माइनस 15 दिए हुए है ना। तो यहाँ पर A B C क्या होंगे, तो A का मान देखिए सबसे स्क्वायर के पावर में कुछ है तो नहीं, तो यानी कि 1। अब देखिएगा कि T है यहाँ पर, इसके चर कौन से हैं, तो टी है, ना कि एक्स के फॉर्म में। तो टी है तो हमारा एक और सिर्फ जिसका घात 1 हो वैसा टी वाला भी फॉर्म तो चाहिए ना, मगर यहाँ पर है, अगर नहीं है तो इसीलिए हम लोग b इक्वल टू क्या मान लेंगे 0। और तीसरा का यहाँ पर क्या है कि 15 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे c, क्योंकि इसमें चर नहीं है। तो ये कौन सा पद होगा, तो तीसरा पद है, इसलिए इसको c माने, तो इसलिए c बराबर हमारा क्या हो गया 15। अब देखिए कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस b बटा a। तो देखिए अल्फा का मान कितना, देखिएगा अल्फा का मान आएगा रूट में है ना, एगो प्लस में रूट 15 है ना, ये एक अल्फा का मान है यहाँ पे देखिए, ये इसको अल्फा हम बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, इसी को अल्फा बोल सकते हैं, इसको यही बीटा ना बोलते थे। तो अल्फा का मान मतलब मान लिया माइनस 15, तो बीटा का मान क्या आएगा रूट 15। अब देखिए वो प्लस में एक माइनस में आई था, बी का मान कितना है तो 0, तो माइनस 0 बटा ए का मान कितना है 1। तब बताइए ये से ही कट गया तो कितना आ गया 0 इक्वल टू 0। इसी तरह से कि शून्यकों का गुणनफल, तो यार अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कुछ सी बेटा है, सी का मान कितना है भाई, अल्फा का मान माइनस रूट 15 है वो प्लस इंटू क्या प्लस रूट 15 इक्वल टू सी का मान कितना है तो सिर्फ 15 बटा 1 है ना। तो क्या प्लस क्या प्लस माइनस, ठीक है ना, तो माइनस, ठीक क्या माइनस हो गया प्लस माइनस माइनस। एक चीज हाँ यहाँ पर हमने गलती किया, देखो माइनस होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर दिया होगा क्या है माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या प्लस माइनस यानी कि रूट 15 को अगर आपस में गुना करेंगे तो 225 के बराबर होगा, और 225 अगर रूट से बाहर निकलेगा तो किसके बराबर होगा 15 के बराबर होगा। इधर भी कितना आ गया 15 आ गया, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है आप लोग का 3x² माइनस 4 क्या माइनस x माइनस 4। तो हमको होप है कि आप लोग खुद से इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये पहला दूसरा का तीसरा के जैसा ही है, ये दोनों थोड़ा कठिन कि थोड़ा सोचने वाले थे, मतलब कि आप लोग थोड़ा फंसते, इसलिए हमने यहाँ तक आप लोग का क्लियर कर दिया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और किसी को कोई दिक्कत हो कॉमेंट कीजिए, आगे हम इसका फिर एक्सप्लेनेशन फिर से करेंगे जिसको नहीं समझ में, ठीक। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगल का क्वेश्चन नंबर 2.2 का अगला क्वेश्चन नंबर अगल के वीडियो में आप लोग देखिएगा, या इस वीडियो में हम लोग ये, ठीक, धन्यवाद।